हे गाइस, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टिकटॉक जो एक बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म था वो रिटर्न आएगा और लेगा लीगल एक्शन इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि टिकटॉक वापस आ जाए, पर यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। और यहाँ पे मेरे पास एक पूरा रिपोर्ट पड़ा हुआ है जो कि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ और आपको भी पता चल जाएगा कि भैया टिकटॉक के अब दिन इंडिया में पूरे हो गए हैं। तो यार चलो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि इन 59 ऐप्स में से कौन से ऐप्स रिटर्न आएंगे या कौन से नहीं आएंगे, टिकटॉक क्या रिटर्न आएगा कि नहीं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। तो गाइस, रिसेंटली प्रेस और सोशल मीडिया में एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था कि हो सकता है टिकटॉक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स के अगेंस्ट में एक्शन ले और बेसिकली कुछ केस वगैरह फाइल करे। पर उनके स्पोक्स पर्सन ने सीधे क्लियर किया है कि वी हैव नो प्लान टू परस्यू सच एक्शंस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ टिकटॉक चाहता नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन ले। वी आर कमिटेड टू वर्किंग विद द गवर्नमेंट टू एड्रेस इट्स कंसर्न। वो चाहती है जो कंसर्न से बेसिकली गवर्नमेंट के साथ मिलके रिजॉल्व करे। यहाँ पे देखने वाली बात ये है दोस्तों, यहाँ पे मेजर 59 एप्स को बैन किया गया है इंडिया में, जो कि इन कंपनीज से हैं मोस्टली बाइटडेंस, यूसी वेव, मूनटोन और वीबो। ना ये जो बैन किए गए हैं, ये बैन इसलिए किए गए हैं ताकि इंडिया का जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और बेसिकली डेटा को सिक्योर रखा जा सके। तो ऐसे में यहाँ पे जो अभी मैं देख पा रहा हूँ वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी के पास 2 क्वेश्चंस है जो वो पूछने वाली है इन कंपनीज को। नाउ यहाँ पे जो 2 क्वेश्चंस है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ शेयरिंग यूजर डेटा विद चाइनीज गवर्नमेंट, हाउ मेनी टाइम्स सच रिक्वेस्ट्स वर राइट, हाउ मेनी टाइम्स दे वर कंपाइल्ड विद। मतलब कितने बार गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने आपको कहा है भैया कि हमको सारे यूजर्स के डेटा दो और कितने बार आप लोगों ने पास किया है। सेकंड है लैक ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया। आप अपने एप्स चला रहे हो, अपने वेबसाइट्स चला रहे हो और आप फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट नहीं हो, आपका कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, बेसिकली आपने प्ले स्टोर में डाला हुआ है और आप चला रहे हो और यहाँ पे डेटा आप स्टोर नहीं करते, आप जो भी स्टोर करते हो चाइना में करते हो। तो ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चंस है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेसिकली जो ये सारे प्लेटफॉर्म्स है इनका कोई डेटा स्टोर तो होता नहीं है इंडिया में। मेजर जो डेटा है वो जाता है चाइना। नाउ वहां पे जाने के बाद ऑब्वियसली इन लोगों को गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ चाइना का रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है कि वो जब भी जो डेटा मांगेगी किसी भी कंपनी को देना पड़ेगा, वरना उस कंपनी को चल नहीं दिया जाएगा। तो बाउंड है कंपनीज डेटा शेयर करने को। नाउ यहाँ पे जो लॉयर है, बहुत सारे कंपनीज, इनमें से 59 कंपनीज में से बहुत सारे कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे एप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिंस दी कंपनीज डू नॉट हैव एनी इंटीमेशन ऑफ व्हाट इश्यूज द गवर्नमेंट हैज फाउंड राइट नाउ। मतलब अभी तक जो कंपनीज है उनको कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा इश्यू देखा है कि उन लोगों ने बैन कर दिया है। दे आर कंसिडरिंग शेयरिंग डेटा फ्लो डायग्राम्स। इन कंपनीज, ये कंपनीज चाह रही हैं कि हमारा डेटा फ्लो डायग्राम जो है, हमारा डेटा कैसे फ्लो होता है, वो हम शेयर करें गवर्नमेंट के साथ। व्हिच टेल द गवर्नमेंट हु द बेनिफिशियरीज ऑफ द डेटा दे कलेक्ट आर। मतलब जो इन कंपनी से डेटा जाता है उसका फायदा कौन कौन उठाता है, वो डेटा जाता किसके पास है। दे मे इवन सबमिट टू ऑडिट्स बाय कंपनीज एम्पेनल्ड बाय सर्ट इन। मतलब ये लोग, हो सकता है ये जो डेटा फ्लो डायग्राम से ये उन लोगों को भी, उन पैनल्स को भी सबमिट करें जो इस मुद्दे को देख रहे हैं और इस मुद्दे को जजमेंट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। लेजिस्लेशन ऑफ चाइना रिक्वायर्स कंपनीज ओरिजिनेटिंग इन चाइना टू शेयर यूजर डेटा, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि चाइना का रूल है कि आपको डेटा अपना शेयर करना ही होगा, कलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इफ
रिक्वेस्टेड बाय चाइनीज गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज। जो भी डेटा पूरी दुनिया से कलेक्ट हुआ है वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होता है। ये चाइना का रूल है पूरे दुनिया का, मतलब आप सिर्फ चाइना का डेटा शेयर करोगे ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरे दुनिया का डेटा शेयर करना है। तो ओवरऑल जो बात घूम फिर के आती है, अब इसको हम लोग साइड में रखते हैं। तो ओवरऑल बात यही घूम फिर के आती है कि भैया जो भी चाइनीज कंपनीज है वो बाउंड है डेटा शेयर करने को चाइनीज गवर्नमेंट के साथ। और ऐसे में जो मेजर कंपनीज हैं जैसे टिकटॉक, वो हर किसी के हाथ में होती हैं, तो चाइना गवर्नमेंट बेसिकली उनके पास ही जाएगा जब उनको डेटा चाहिए होगा। और जब भी जाएगा, टिकटॉक बाउंड है डेटा देने को ना। टिकटॉक अगर दे रहा है डेटा तो इसका मतलब डेटा लीक हो रहा है, और डेटा अगर लीक हो रहा है, डेटा अगर इंडिया से चाइनीज गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो गवर्नमेंट उसको आने नहीं देगा। तो बेसिकली बात यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये सारी कंपनीज जो बैन हुई हैं, अगर आपके अंदर कोई भी उम्मीद है तो छोड़ दो, अब वो नहीं आने वाले। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स के सब्स्टिट्यूट के ऊपर, तो अभी आपको दिख रहा होगा। और अगर आपको चाहिए टिकटॉक का सब्स्टिट्यूट, उसमें भी मेंशन किया हुआ है, और कैम स्कैनर का वगैरह वगैरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐप्स का। तो अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो आप चेक कर लो। तो चलो फिर इसी बात पे ये वीडियो खत्म करते हैं। मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप चेकिंग माय अदर वीडियोस। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय एंड सी यू।